नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल और हम टॉपिक के जो शुरू कर रखा है महासागरीय जल में संचलन और संचलन में है महासागरों की प्रमुख धाराएं। तो धाराओं की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं आज अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं, ठीक है ना। तो इस तरह ये अपने फर्स्ट ग्रेड के प्रमुख टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमुख टॉपिक है। तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो अपन देखें महासागरीय धाराएं। अब कौन से महासागर में कौन सी धारा है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की यदि अपन बात करें तो इस प्रकार से देखें तो ये अपना उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे ये ग्रीनलैंड और इसके बाद में यहाँ पे अपन देखें ये हमारा अफ्रीका और यहाँ पे यूरोप, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये आ गया यूरोप, ये कटापटा है यहाँ पे तट पूरा का पूरा। यहाँ पे इंग्लैंड वगैरह है, ये स्पेन वगैरह है, ये भूमध्य सागर। बेसिकली हाथ से बनाया अपन ने। तो अपने को तो अटलांटिक महासागर में पहुंचना है। तो ये हमारा इधर से अपने भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी हो गया और ये उत्तरी हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। इस महासागर की यदि अपन बात करेंगे तो सबसे पहले गर्म जल धाराएं। तीन वर्ड आते हैं धाराओं से पहले। यदि अपन देखें तो धाराओं के लिए 3 वर्ड आते हैं प्रमुख रूप से। पहले मैं 3 वर्डों को आपको बताता हूं। एक तो होता है धारा, इसमें महासागरीय जल में गति के रूप में इसको देख सकते हैं। साधारण तौर पर गति के रूप में यदि देखें तो अपन इसको धारा कह सकते हैं। एक होती है विशाल धारा, तो इसमें महासागरीय जल में तीव्र गति के रूप में इसको देखा जा सकता है, ठीक है ना। एक होती है स्ट्रीम, जिसको कहें, इसमें ये तो विशाल धारा होगी ना। प्रवाह है जिसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। यह होता है सनातनी पवनों के साथ जल की गति। यदि महासागर में सनातनी पवनों के साथ में जल की गति होती है तो उसको प्रवाह बोलते हैं, ड्रिफ्ट के नाम से पुकारते हैं इसको, ठीक है ना। और सामान्य गति होती है उसको अपन धारा कहते हैं, ठीक है ना। और यदि विशाल धारा, इसको
स्ट्रीम बोलते हैं। विशाल धारा को अंग्रेजी में स्ट्रीम के नाम से पुकारते हैं, STREM, ठीक है ना। तो ये विशाल धारा होती है जिसमें जल की गति जो होती है धारा से कहीं ज़्यादा होती है। इसके लिए तीव्र हवा का वेग उत्तरदायी हो सकता है, बहुत अधिक हवा का वेग उत्तरदायी हो सकता है, या अन्य कारण से घूर्णन बल के कारण इसकी गति ज़्यादा हो सकती है। तो जो ज़्यादा गति तीव्र होती है वो स्ट्रीम कहलाती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम है। और सामान्य प्रवाह होता है जल का, वो धारा कहलाता है। तो 3 तरह की इसमें बिंदु अपने को नजर आते हैं, प्रवाह, विशाल धारा और धारा, ठीक है ना। तो 3 तरह के बिंदु हमारे को इसमें नजर आते हैं। अब अपन देख रहे हैं अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। तो मैंने बताया था 3 धाराएं सभी महासागरों में हैं। तो सबसे पहले अटलांटिक के उत्तरी अटलांटिक की अपन बात करेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसमें ये तो आपको पता ही है कि ये जो प्रवाह चलता है ये इसको बोलते हैं, 1 नंबर यदि इसको अपन दे ये तो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, ठीक है। पहले हम किसकी बात करते हैं, गर्म जल धाराओं की, ठीक है। तो ये गर्म जल धारा है और ये प्रवाह है इधर से आगे बढ़ता है और ये मैक्सवेल खाड़ी के पास से होते हुए यहाँ ऊपर की ओर अग्रसर होता है। यहाँ ये उत्तर की ओर मुड़ जाता है और ये ऊपर अमेरिका के इस तरह से टकराता हुआ, पूर्वी तरफ से टकराता हुआ ऊपर की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज होता है, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, गल्फ स्ट्रीम। तो यही धारा आगे जा करके यहाँ 1 नंबर हो गई, यहाँ इसको मैं 2 नंबर नाम देता हूँ। इस तट के अमेरिका के पूर्वी तट के सारे क्या कहलाती है, गर्म जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा के रूप में जानी जाती है। तो यही भी यहाँ पर भी ये गर्म जल धारा के रूप में ही होती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये इसका तट है फ्लोरिडा तट यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको एक नाम और देते हैं, इस भाग पे गल्फ स्ट्रीम इस तट पे है, यहाँ इसको फ्लोरिडा धारा के रूप में भी जाना जाता है, फ्लोरिडा धारा। तो ये तीनों गर्म जल धाराओं के रूप में यहाँ पाई जाती है। अब आगे जाकर के ये जो धारा है, ये धारा जो है इस रूप में मुड़ती है और उत्तर की ओर आगे बढ़ जाती है। आगे जाती है तो यहाँ आपको पता ही है स्कैंडिनेविया प्रदेश है ना, डेनमार्क, स्वीडन, स्कैंडिनेविया है अपने, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ठीक है ना। ये प्रदेश यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ तक पहुँच जाती है। तो यहाँ इस भाग में यदि ये पहुँचती है, इसको मैं 4 नंबर दूँ तो यहाँ इसका नाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पश्चिम पवनों के सारे, यहाँ पश्चिम पवनों के सारे ये आगे अग्रसर होती है। तो यहाँ पे उसको बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है ना। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, यहाँ इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। उत्तरी प्रवाह है कह दो चाहे ड्रिफ्ट कह दो। तो यहाँ इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या ड्रिफ्ट के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर भी एक गर्मी होती है, धारा एक ही है, यहाँ से चली है वही है, यहाँ आई तो उसको यहाँ पर उत्तरी विषुवतरेखीय की धारा, यहाँ फ्लोरिडा तट के पास में इसको फ्लोरिडा धारा, यहाँ गल्फ स्ट्रीम, यहाँ इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। और आगे यहाँ यदि डेनमार्क के पास में, नॉर्वे के पास में पहुँचती है तो इसको नॉर्वे धारा के रूप में भी पुकारा जाता है, ठीक है। और यहाँ से इसकी एक ब्रांच है वो इधर रवाना होती है। यहाँ इसको मैं डॉट डॉट के रूप में लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ठंडी धारा के रूप में होती है। तो यहाँ अफ्रीका का पश्चिमी तट, यहाँ आगे जाकर के ठंडी धारा के रूप में इसका पुनः प्रवाह होता है, ये वापस मुड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ ये ठंडी धारा के रूप में होती है। तो यदि
ठंडी धाराओं की, ये गर्म की बात की थी अपन ने, और अब ठंडी की बात करता हूँ। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ठंडी धाराएं, तो उसमें आ जाएगी यहाँ पर ये जो धारा है, इसको मैंने एक नंबर दिया है ठंडी धारा के रूप में, उसका नाम है कन्नारी धारा। कौन सी है? कन्नारी धारा। ठीक है, ये धारा ठंडी है और ये अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट है, इसको अधिक गर्मी से बचाती है और वापस आकर के किस में मिल जाती है? इसी ड्रिफ्ट में मिल जाती है, इसी उत्तरी विषुवतरीय की धारा में मिल जाती है और यहाँ आकर के पुनः इसका पानी गर्म हो जाता है। इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है, इसी धारा का एक राउंड चलता है, सर्किल चलता है। यहाँ गल्फ स्ट्रीम जहाँ कहलाती है, यहाँ ये सागर है, एक प्रश्न भी आया था, ये भाग जो है इसको बोलते हैं सारगेसो सागर, सारगेसो। ठीक है ना, यहाँ का जो सागर है उसको सारगेसो सागर, क्योंकि यहाँ इस भाग में, इस महासागर में सारगेसो नाम की घास जिसको अपन शैवाल, अपनी भाषा में शैवाल कहते हैं, तो वो घास यहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है ना, इसीलिए इसको सारगेसो सागर कहा जाता है। कनाडा जो है यहाँ आपको पता ही है, कटा फटा ये कनाडा के भाग है पूरे के पूरे। ठीक, और ये लास्ट का सुंदर अमेरिका का भाग आ जाता है, ये कनाडा का भाग आ जाता है उत्तरी भाग में। तो यहाँ एक धारा आती है जो कि ठंडी है, ठंडी धारा है, इसको मैंने कट में देश में इसको दिखाया है। तो ये जो धारा है उत्तर से नीचे की ओर आती है, तो इसका नाम है लेब्राडोर। ये भी ठंडी धारा है। कौन सी है? लेब्राडोर। तो ये भी उत्तरी अटलांटिक की धारा है, कन्नारी और दूसरी होगी लेब्राडोर। ये धाराएं दो ठंडी है, कन्नारी और लेब्राडोर, और 4 गर्म है। ठीक है ना, उसमें विषुवतरीय की धारा, उत्तरी विषुवतरीय की धारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा धारा और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ठीक है, ये 4 इसकी गर्म हो जाती है। तो ये तो थी उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर का जो महासागर था उसकी। अब बात करते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर की। तो इसमें यह गर्म जल धारा, ठीक है। अब 2 नंबर दक्षिणी अटलांटिक। महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले यदि अपन गर्म धारा देखें, गर्म धाराएं, तो गर्म धाराओं में यदि अपन बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये आई जाती है दक्षिणी विषुवतरीय की है, ये गर्म है, दक्षिणी विषुवतीय रेखीय, ये वाला, ठीक है ना, दक्षिणी विषुवतरीय रेखीय। ठीक है, आगे जाकर के ये दक्षिण अमेरिका का जो ये तट है, कौन सा? पूर्वी तट, इसके सारे ये नीचे की ओर मुड़ती है। तो यहाँ आपको पता है ये ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील के तट से जब टकराती है तो यहाँ इसको 1 नंबर देता हूँ, यहाँ 2 नंबर, ये भी गर्म है। तो यहाँ आते इसको ब्राज़ील धारा के रूप में जाना जाता है। ब्राज़ील के पास में इसको क्या बोलते हैं? ब्राज़ील धारा के रूप में जाना जाता है। यहाँ से यहाँ एक द्वीप है छोटा सा, जिसको फाकलैंड बोलते हैं, फाकलैंड द्वीप। ठीक है, तो इसके सहारे से होते हुए ये इधर पछुआ पवनों के सहारे वापिस मुड़ जाती है। तो यहाँ इसको 3 नंबर देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है। ये भी गर्म ही है, यहाँ तक तो गर्म थी, सॉरी, यहाँ आकर के ये ठंडी हो जाती है इन प्रवाह के सहारे। तो यहाँ ये ठंडी हो जाती है, तो यहाँ इसको गर्म नहीं देंगे, माफ़ कीजिएगा। यहाँ ये इस भाग में आकर के ये प्रवाह है वो ठंडी धारा के रूप में बदल जाता है, तो यहाँ गर्म नहीं है। तो गर्म जल धाराओं में कौन सी हो गई? दक्षिणी विषुवतरीय की और ब्राज़ील धारा। ठीक है, और अब ठंडी धारा की बात करते हैं। दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी धाराएं, ठंडी धाराओं में एक तो हो गई ये ड्रिफ्ट, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। यहाँ ये पछुआ ड्रिफ्ट क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये पछुआ पवनों के सहारे, पश्चिमी पवनों के सहारे
ये आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये उत्तरी ध्रुव का दक्षिण ध्रुव का असर आता है इसको, और इस ठंड के कारण ये धारा भी यहाँ पे ठंडी हो जाती है, यहाँ से पुनः ये उत्तर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और अफ्रीका का जो ये पश्चिमी तट है अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ ये इसको ठंडी में यहाँ 1 नंबर ठंडी का या ठंडी का 2 नंबर देता हूँ, तो यहाँ उसको बोला जाता है बेंगुला धारा। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे बेंगुला धारा के रूप में पुकारा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये भी ठंडी है। एक यहाँ से ठंडी धारा यहाँ से प्रवेश करती है, इसको देश देश में ठंडी धारा को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ तीसरी ठंडी धारा है वो यहाँ फाकलैंड द्वीप समूह और दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिण छोर है इनके बीच में प्रवेश करती है। तो इसको इस द्वीप के नाम के कारण इसका नाम भी क्या रख दिया गया है, फाकलैंड धारा। तो 3 तो इसकी ठंडी हो गई, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है बेंगुला, ठीक है ना, और एक हो गई फाकलैंड धारा, और 2 गर्म दक्षिणी विषुवरेखीय और ब्राजील धारा। अब इसमें एक धारा इस अटलांटिक महासागर में जो कॉमन है, मैंने पहले कहा था, तो उसका नाम मैंने दोनों में नहीं लिखा, तो वो कॉमन कौन सी हो गई, ये बीच में गर्म है, ठीक है ना, गर्म है। तो इसको मैंने नाम यहाँ पे दिया है, ए संकेत दिया है। और ये कौन सी होगी, जो दोनों में कॉमन रूप में पाई जाती है, चूंकि है गर्म तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। अटलांटिक महासागर में दोनों में ए संकेत जो दिया है वो ये गर्म है, और इसका नाम हो गया प्रतिविषुवरेखीय, प्रतिविषुवरेखीय धारा। इसको मैंने प्रति नाम क्यों दे रखा पता है कि इसको प्रति नाम क्यों नाम से, प्रति का अर्थ होता है विपरीत। तो ये दोनों धाराएं तो आ रही है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर दोनों, और ये जा रही है ठीक इसके विपरीत, पूर्व से पश्चिम की बजाय पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है ना। तो ये ठीक इसके विपरीत चल रही है, इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, प्रतिविषुवरेखीय धारा, ठीक है। तो ये थी अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। और उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म उत्तरी विषुवरेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा धारा और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ठीक है ना। ये गर्म थी। ठंडी धाराओं में कन्नारी और लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर कन्नारी। और इसके अलावा दक्षिण अटलांटिक में अपन ने देख ली है, गर्म में दक्षिण विषुवरेखीय धारा और ब्राजील धारा। यहाँ आते ही ये ठंडी हो जाती है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है, और बेंगुला यहाँ अफ्रीका का पश्चिमी तट, और उसके बाद में फाकलैंड यहाँ पे। इस प्रकार से ये 3 इसकी ठंडी है, 2 इसकी गर्म है। तो ये थी अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। किस महासागर की देखी अपन ने, अटलांटिक महासागर की। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे अपने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं। तो देखते रहिए हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखें मिशन ज्योग्राफी।